हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप जानेंगे कि कौरव सेना को देखकर युधिष्ठिर में किस प्रकार विषाद उत्पन्न हो गया। तब अर्जुन ने उन्हें किस प्रकार की बातें बताकर शोक मुक्त किया। अर्जुन की स्तुति के कारण किस प्रकार माँ दुर्गा वहां प्रकट हुई तथा अर्जुन ने वहां किस प्रकार अपना गांडीव त्याग दिया। पिछले भाग में आपने जाना था कि कौरवों की व्यूह रचना को देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन ने किस प्रकार की बातें कही थी तथा अर्जुन ने किस प्रकार वज्रव्यूह की रचना की और भीमसेन की अध्यक्षता में सेना आगे बढ़ने को उद्यत हो गई थी। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। भीष्म पर्व अध्याय 21। संजय बोले, हे राजन, युद्ध के लिए उद्यत हुई दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। भीष्म ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका भेदन करना असंभव था। उसे अक्षोभ्य सा देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की अंग कांति फीकी पड़ गई। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे महाबाहु धनंजय, जिसके प्रधान योद्धा पिता में भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ हम समर भूमि में भला कैसे युद्ध कर सकते हैं। महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्रीय विधि के अनुसार इस अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह की रचना की है। हे शत्रुनाशक अर्जुन, हम लोग अपनी सेनाओं के साथ यहाँ प्राण संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस महान व्यूह में हमारा उद्धार कैसे होगा। हे राजन, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आपकी सेना को देखकर विषादग्रस्त कुंती पुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे प्रजानाथ, अपने से अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, मैं वह बात आपसे कहता हूँ, सुनिए। हे राजन, आप दोष दृष्टि से रहित हैं, अतः आपको वह युक्ति बताता हूँ। हे पांडुनंदन, उसे केवल देवर्षि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं। कहते हैं पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषय को लेकर पिता में ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा था, विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसे कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। हे देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर और परिश्रम का सहारा लेकर आप अहंकार शून्य होकर युद्ध करो। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। हे राजन, इसी नियम के अनुसार आप भी यह निश्चित रूप से जान लें कि युद्ध में हमारी विजय अवश्यंभावी है। जैसा कि नारद जी ने कहा है, जहाँ कृष्ण है वही विजय है। विजय तो श्री कृष्ण का ही गुण है, अतः वह उनके पीछे पीछे चलता है। गोविंद जी का तेज अनंत है। वे शत्रुओं के समुदाय में कभी व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे सनातन पुरुष अर्थात परमात्मा हैं। अतः जहाँ श्री कृष्ण है वही विजय है। ये श्री कृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोघ है। ये ही पूर्व काल में श्री हरि रूप में प्रकट होकर वज्र गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले थे, तुम लोगों में से किसकी विजय होगी। उस समय जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर उनसे पूछा, हे कृष्ण, हमारी जीत कैसे होगी, उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से ही इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया था। अतः हे भारत, मैं आपके लिए यहाँ किसी प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते हैं। भीष्म पर्व अध्याय 22। संजय बोले, हे भरत श्रेष्ठ, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी की सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना की व्यूह रचना करते हुए उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। कुरुकुल के धुरंधर वीर पांडवों ने उत्तम युद्ध के द्वारा उत्कृष्ट स्वर्गलोक की इच्छा रखकर शास्त्रोक्त विधि से अपनी सेना का व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मध्य भाग में सव्यसाची अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी की सेना थी और अग्रभाग में भीमसेन द्वारा पालित धृष्टद्युम्न विचरण कर रहे थे। हे राजन, उस व्यूह के दक्षिण भाग की रक्षा इंद्र के समान धनुर्धर सात्वत शिरोमणि श्रीमान सात्यकी कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथियों की सेना के बीच में खड़े एक सुंदर रथ पर आरूढ़ थे, जो देवराज इंद्र के रथ की समानता कर रहा था। उस समय उस रथ में सभी आवश्यक सामग्रियां रखी गई थी। भांति भांति के सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय एक सेवक ने युधिष्ठिर के ऊपर हाथी के दांतों की बनी हुई शलाकाओं से युक्त श्वेत छत्र लगा रखा था। उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुछ महर्षि गणों ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करके तथा उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। शास्त्रों के विद्वान, पुरोहित, ब्रह्मर्षि और सिद्धगण
जप मंत्र तथा उत्तम औषधियों द्वारा सब ओर से युधिष्ठिर के कल्याण और शत्रुओं के संहार का शुभ आशीर्वाद देने लगे। उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर बहुत से वस्त्र, गाय, फल फूल और सुवर्ण में आभूषण ब्राह्मणों को दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन का रथ ज्वालामालाओं से युक्त अग्नि के समान शोभा पा रहा था। उसमें सूर्य की आकृति के सहस्त्रों चक्र विद्यमान थे। सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। बहुमूल्य जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें श्वेत रंग के अश्व और सुंदर पहिए लगे थे। गांडीव धनुष और बाण हाथ में लिए हुए कपिध्वज अर्जुन उस रथ पर आरूढ़ थे। श्री कृष्ण ने उसकी बागडोर संभाल रखी थी। हे राजन, अर्जुन के समान धनुर्धर इस भूतल पर न तो कोई है और न कभी होगा। हे महाराज, जो सुंदर बाहों वाले भीमसेन बिना आयुध के केवल भुजाओं से ही युद्ध में मनुष्यों, अश्वों और हाथियों को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रों की सेना का संहार कर डालने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण कर रखा था। वृकोदर भीमसेन नकुल और सहदेव के साथ रहकर अपने वीर रथी धृष्टद्युम्न की रक्षा कर रहे थे। दुर्धुष वीर भीमसेन को सेना के अग्रभाग में उपस्थित देख आपके सैनिक भय से उद्विग्न चित्त होकर कीचड़ में फंसे हुए हाथियों की भांति व्यथित हो उठे थे। उस समय सेना के मध्य भाग में खड़े हुए दुर्जय वीर निद्रा विजयी भरत श्रेष्ठ राजकुमार अर्जुन से श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। वासुदेव बोले, हे धनंजय, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में स्थित होकर रोष से तप रहे हैं और सिंह के समान हमारी सेना की ओर देख रहे हैं, यही कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म हैं, जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया है। जैसे बादल अंशुमानी सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं इन महानुभाव भीष्म को आच्छादित किए हुए हैं। हे नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरत कुलभूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। भीष्म पर्व अध्याय 23। संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण आगे बोले, हे महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो। पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय बोले, हे राजन, परम बुद्धिमान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, मंदरांचल पर निवास करने वाली हे सिद्धों की सेना नेत्री, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही कुमारी, काली, कपाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। आपको बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण आप चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी कहलाती हो। आपके शरीर का दिव्य वर्ण अत्यंत सुंदर है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महाभागे, आप ही सौम्य और सुंदर रूप वाली पूजनीय कात्यायनी हो और आप ही विकराल रूप धारिणी काली हो। आप ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोरपंख ही आपकी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण आपके ही अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। आप ही भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंदगोप के वंश में आपने ही अवतार लिया था, इसीलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की आप छोटी बहन हो तथा गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। आप ही कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। आप ही पीतांबर धारण करती हो। जब आप शत्रुओं को देखकर अट्टाहस करती हो, उस समय आपका मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध आपको बहुत ही प्रिय है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभ नाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, आपको अनेक बार नमस्कार है। आप ही वेदों की श्रुति हो। आपका स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण आपको प्रिय हैं। आप ही जात वेद अग्नि की शक्ति हो। जम्बू, कटक और चैत्य वृक्षों में आपका नित्य निवास है। आप ही समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। हे भगवती, आप कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। सावित्री, स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता तथा वेदांत, ये सब आपके ही नाम हैं। हे महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से आपका स्तवन अर्थात स्तुति की है। आपकी कृपा से इस युद्ध में मेरी सदा ही जय हो। हे माता, आप घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दुष्कर दानवों को हराती हो।
आप ही मोहिनी, माया, हिम, श्रिम, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी आप ही हो। आप ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण आपका ही दर्शन करते हैं। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में श्री कृष्ण के समान आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। हे दुर्धुष वीर, तुम तो साक्षात नर हो और ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजय हो। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए तथा फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हे राजन, यह सब कुछ परम बुद्धिमान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है। हे राजन, आपके सभी पुत्र क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश यह नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नर और नारायण ऋषि हैं। वे काल पाश में बंधे होने के कारण इस समयोचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते। द्वैपायन व्यास, नारद, कणव तथा पाप शून्य परशुराम जी ने भी आपके पुत्र को बहुत रोका था, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति है, जहाँ श्री और बुद्धि है तथा जहाँ धर्म विद्यमान है, वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, हे राजन, वहीं विजय श्री है। भीष्म पर्व अध्याय 24। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए? किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे? हे संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले उस संग्राम में किन्होंने पहले आक्रमण किया, मेरे पुत्रों ने या उन पांडवों ने? यह भी तुम मुझे बताओ। किस पक्ष के गरजते हुए योद्धाओं की वाणी उदारपूर्ण और उत्साह युक्त थी? संजय बोले, हे राजन, दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। हे भरत श्रेष्ठ, संगठित, व्यूहबद्ध तथा युद्ध के लिए उत्साह से उद्यत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई, उस समय बड़ी भारी मारकाट मची थी। हे राजन, शंख और नगाड़े आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर शूरों के सिंहनाद से मिला था, तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा था। हे भरत भूषण, एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गरजते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो गया था। भीष्म पर्व अध्याय 25। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रपुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं, उनको भी आप भली प्रकार समझ लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनके विषय में भी मैं आपको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं, और ये सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की वह सेना जीतने में सुगम जान पड़ती है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तब कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर अपना शंख बजाया। उसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द
बड़ा भयंकर हुआ था। तदनंतर सफेद अश्वों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी सब ओर से अपने अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वाले योद्धाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए आपके सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने को उद्यत हो अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहे, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार न देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। अर्जुन बोले, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे महाराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मैं यहाँ के लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर किसी प्रकार का कल्याण भी नहीं देख पा रहा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों का ही लोभी हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या ही लाभ है। हमें जिनके लिए ये सब राज्य, भोग और सुख आदि की अभिलाषा है, वे ही धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में सम्मुख आ खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, भाई और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें भला क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बंधुओं इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम भला कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्रों से विरोध करने में हुए पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में बहुत पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हे केशव, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए ही उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित को
शस्त्र हाथ में लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। भीष्म पर्व का अध्याय 21, 22, 23, 24 और 25 यहीं समाप्त होते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी अवस्था देखी तब उन्होंने किस प्रकार सांख्य योग, कर्म योग तथा स्थित प्रज्ञ की निश्चित स्थिति के विषय में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रारंभ किया। आगे आने वाले वीडियोस में ज्ञान का प्रवाह उत्पन्न होगा, इसलिए आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक श्रोताओं तक प्रसारित कीजिएगा। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।